शिक्षा एक न्यू चैप्टर है जिसका क्लास मैंने पीछे दे दिया है ना। उसमें मैंने ये बताया था कि अंग्रेजी सरकार शुरुआती दौर में किस प्रकार शिक्षा में बदलाव करना चाहते थे, वह किस रूप में देखते थे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को। नहीं तो वाद विवाद होते हुए विचार विमर्श होते हुए वाद विवाद होना शुरू होगा। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के मत वाले होते हैं। तो अब सामने आई बात कि यहाँ किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए। तो शिक्षा नीति पर वाद विवाद हुआ, शिक्षा नीति पर वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद क्रम में आप लोगों ने देखा है कि अंग्रेज विद्वान जो थे वो चाहते थे पैसा जो मिला इस भारत में खर्च करने के लिए उसको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस प्रकार से खर्च किया जाए, इस पैसे को भारतीय शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में किस प्रकार खर्च करें। तो एक व्यक्ति थे विलियम जॉन्स। कौन थे? विलियम जॉन्स। तो विलियम जॉन्स जो थे वो और उनके वर्ग के आदमी जो थे, उनके समर्थक जो थे, वो चाहते थे कि इस पैसा का जो प्रयोग भारत में शिक्षा व्यवस्था की को दुरुस्त करने के लिए की जाए और भारतीयों को भारत की भाषा में उनको अपनी भाषा में ही शिक्षा दी जाए, है ना। ऐसा इस क्यों दिया जाए? तो भारतीयों को अगर उनकी भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो होगा क्या, काम वही भाषा के लोग कर्मचारी भी काम करने वाले यहाँ मिल पाएंगे, कर्मचारी काम करने के लिए मिल जाएंगे, जिससे बाहर से इंग्लैंड से कर्मचारी नहीं मंगाना पड़ेगा। दूसरी बात, यह अपना आदमी तो लगाया हुआ है ही, तो भारतीय परंपराओं का ज्ञान भी हो पाएगा। नहीं, यह मानना था विलियम जॉन्स का। दूसरी ओर एक जेम्स मिल और मैकाले हैं, ये इस मत से अलग अपना मत प्रस्तुत कर रहे थे। इनका यह मत था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दी जाए, उन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जाए। उन्हें यह भी बताया जाए कि इंग्लैंड और यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देश में किस प्रकार से तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा प्रसार किस प्रकार वहां पर हो रहा है। इंग्लैंड और यूरोपीय देश की जो शिक्षा है उसके बारे में वो प्रचार प्रसार किए। कौन? विलियम जॉन्स और मैकाले, यही ना, विलियम जॉन्स और मैकाले। दूसरी बात, जब वाद विवाद हुआ तो ये उभर कर सामने आया, कुछ लोग सामने आए उभर करके। एक भारतीय थे, सुधारक के रूप में नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय इस बात का समर्थन किए कि भारतीयों को इंग्लैंड की शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा में ही शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने पर उन्होंने जोर दिया। ऐसा इसलिए दिया कि इनके अंदर ये मन था, इनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ही हमारा देश जो है वह समुन्नत उन्नति की ओर आगे बढ़ सकता है, समझा। और राम मोहन राय ने लगातार इसका प्रचार प्रसार किया, खूब प्रचार प्रसार किया। इस विवाद में मैकाले ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसका पक्ष था वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार। मैकाले का पक्ष था वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार, और तो उसने मजबूती से रखा और इस शिक्षा के लिए उसने अंग्रेजी को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? अंग्रेजी को। वो कहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। इनका मत था ये मैकाले का ये मत था कि अंग्रेजी भाषा सीखने से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चीजों की, बातों की जानकारी मिल पाएगी। और मैकाले ने अपना पक्ष, अपना विचार अंततः पूरा मजबूती से रखा, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार इनके मत को मान लिया। 1835 में एक अधिनियम बना जिसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए अधिनियम पारित हो गया 1835 में। कितना ईस्वी में? और इसे आधुनिक शिक्षा अधिनियम कहा गया। इसे आधुनिक शिक्षा इस अधिनियम के अनुसार ऐसा कहा गया कि उच्च शिक्षा जो भी होगा वह इंग्लिश में होगा, अंग्रेजी में होगा। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और लोगों को प्रोत्साहित किया गया
लेकिन स्कूल स्तर पर जो शिक्षा का स्वरूप था उसे पहले से छोड़ दिया। स्कूल उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को लागू कर दिया और जो स्कूल स्तर की शिक्षा थी, है ना, उस पर क्या किया, उसको जैसा था वैसा छोड़ दिया। इसके अलावा वो जो स्कूल स्तर की जो शिक्षा थी उसमें बहुत सारी किताब को अंग्रेजी में भी क्या करने लगा, छपाई करने लगा। तो ये था विलियम जोन्स और मैकाले का कथन। नहीं, राय राममोहन समर्थक आगे राय राममोहन राय के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ोगे, ठीक।